हाय फेसबुकर। अब फेसबुक के अंदर एक नया इशू आ रहा है और ये इशू है ऑब्जेक्टेबल एक्टिविटी का, और इसके वजह से आप लोगों का मोनेटाइजेशन रद्द हो रहा है, बंद हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। सारे टूल का मोनेटाइजेशन फेसबुक ये इशू आने पे बंद कर रहा है। और ये दरअसल जो इशू है बहुत ही न्यू इशू है। इससे पहले हमने बहुत तरीके का इश्यूज देखे हैं, लिमिटेड ओरिजिनलिटी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ना जाने कितने सारे, मगर ये इशू अभी एकदम नया नया है और बहुत सारे क्रिएटर को अभी आना शुरू हुआ है। और अभी हाल ही में काफ़ी सारे पेजों पे रेस्ट्रिक्शन आना भी शुरू हुआ है। आप भी उनमें से एक हो सकते हो या फिर आने वाले समय पे आपका भी ऐसा इशू हो सकता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टेबल एक्टिविटी करके बोला गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि पब्लिश्ड कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डिपिक्ट और डिस्कस कंटेंट्स यूज, एब्यूज और क्राइम। यहाँ पे दरअसल जो समझाने की कोशिश किया जा रहा है फेसबुक के ये पॉलिसी या वायलेशन के ऊपर, वो है कि आपने आपके कंटेंट पे ऐसा कुछ डिस्कस किया है, ऐसा कुछ लिखा है या फिर बात किया है जो कि एब्यूज या फिर क्राइम है, जो आप नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टेबल एक्टिविटी यानी कि वो एक्टिविटी सही नहीं है फेसबुक के पॉलिसी के अनुसार। इसी के वजह से इस पर्टिकुलर पेज का अभी मोनेटाइजेशन को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो सारे मोनेटाइजेशन टूल, जितने भी मोनेटाइजेशन टूल है, सबके सब रेड पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमने देखा कुछ लास्ट पॉलिसी इश्यूज के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया है, वहां पे हमने देखा कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाने की वजह से स्ट्राइक लगा हुआ। पहले जो मैंने एक पेज कुछ दिन पहले बनाया वहां पे भी स्ट्राइक लगा हुआ था कम्युनिटी गाइडलाइन का। इवन कल जो वीडियो बनाया वहां पे भी कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक लगा हुआ है, मगर ये पर्टिकुलर पेज के केस पे कहीं पे भी कोई स्ट्राइक नहीं लगा है। आप देखो योर अर्निंग एबिलिटी जो है वो लिमिट कर दिया गया है, सारे टूल बंद है। योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल करके बोला गया है, सब नहीं सारे बंद है। अगर यहाँ पे अगर हम पेज स्टेटस पे जाके देखेंगे, पर्टिकुलरली इस पेज के केस पे, पेज स्टेटस बिल्कुल ग्रीन है, पेज स्टेटस पे कोई इशू नहीं, मगर फिर भी मोनेटाइजेशन रद्द है। सारे टूल से मोनेटाइजेशन रद्द है। ऐसा नहीं कि एक दो टूल अभी भी खुला है, ऐसा भी नहीं है, जो कि आमतौर पे होता है। पहले येलो होता है फिर रेड होता है, मगर इस केस पे, इस पर्टिकुलर पेज के केस पे सारे टूल को रेड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज हैज नो इशू लिखा हुआ है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन कुछ भी नहीं है। गुड न्यूज नो वायलेशन, कोई भी वायलेशन नहीं है इस पेज के केस पे। आप देख सकते हो रिकमेंडेशन जो है वो भी पेज का खुला हुआ है। देखो रिकमेंडेशन भी खुला हुआ है, कोई इशू नहीं। सिर्फ मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, और सिर्फ अगर आप लोग जो बिजनेस मेटा बिजनेस स्वीट होता है उसके अंदर आके अगर पॉलिसी इशू पे देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि पेज पे एक पॉलिसी वायलेशन आया है, जिसके वजह से पेज का अभी मोनेटाइजेशन को फेसबुक ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है जब भी पेज अच्छा खासा इनकम कर रहा है और मोनेटाइजेशन अचानक से बंद हो जाए। अब दोस्तों, मैंने जब इस पेज के ओनर से बात किया या फिर मैंने भी थोड़ा बहुत ढूंढ ढांड के देखा, थोड़ा पेज का हेल्थ चेकअप किया, तो मुझे पता चला ये पेज ऐसा कोई कंटेंट ही नहीं क्रिएट करता है जो कि क्राइम से रिलेटेड हो या कुछ एब्यूज हो। मगर फिर भी ये इशू आ गया, और इशू आया तो क्रिएटर भी परेशान, तो हम भी परेशान, और हमने ढूंढा तो हमें पता चला इस पेज पे कुछ दिन पहले एक कंटेंट फ्लैग हुआ था। जब भी फ्लैग कंटेंट होता है तो आपको रिकमेंडेशन सेक्शन पे दिखता है कि कंटेंट इज गॉट फ्लैग्ड। वो कंटेंट को तुरंत डिलीट करने के लिए हमने बोला था, और इस पेज के क्रिएटर ने भी डिलीट कर दिया था उस कंटेंट। मगर वो कंटेंट क्यों फ्लैग हुआ था? क्योंकि उस कंटेंट पे कुछ एब्यूजिव वर्ड का यूज किया गया। जैसे मान लो, मतलब ये तो फूड कैटेगरी का पेज है, तो इस पे लिखा गया था कि सबसे हेटेड फूड। जो हेट वर्ड का यूज किया गया है वही एब्यूजिव कंटेंट हो गया, क्योंकि वो कंटेंट पे आप कुछ फूड को, कुछ शॉप का एब्यूज कर रहे हैं। और वो कंटेंट फ्लैग आया तो क्रिएटर ने रिमूव भी कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया। मगर उसके बावजूद भी ये इशू आया है, और वो दरअसल जो इशू अभी यहाँ पे दिख रहा है वो तो फ्लैग रिमूव कर देने के बाद आया है। तो समझो, अब फेसबुक से अगर कंटेंट आप डिलीट भी कर देते हो, फिर भी उस कंटेंट के वजह से आपके पेज को इशू हो सकता है। ये आज से पहले नहीं होता था, मगर अब ये दिखना शुरू हुआ है। एक तो फ्लैग बिहेवियर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के कंटेंट बनाने में आता है, तो एब्यूजिव कंटेंट
एब्यूज करके कुछ कंटेंट पोस्ट करते हो, टाइटल में सिर्फ हेट लिखा, वो एब्यूजिव होता है, वो नहीं लिख सकते। वो लिखोगे तो इस तरीके का इशू कभी भी आ सकता है। इवन अगर उस तरीके का कंटेंट को डिलीट भी कर दो तब भी आने का चांसेस है। और पता है, फ्लैग बिहेवियर आने के बाद जो कंटेंट डिलीट किया और उसके तुरंत बाद कुछ टाइम बाद, कुछ एक दिन के गैप में ही ये इशू, तो डिलीट करने के बाद कंटेंट प्लेटफॉर्म के बैकएंड से डिलीट होने में 90 डेज का वक्त लगता है, तब जाके सर्वर से रिमूव होता है। मगर उससे पहले ऐसे इशू एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये इशू आने के बाद हम लोगों ने रिव्यू भी किया, मगर रिव्यू का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, रिव्यू रिजेक्ट हो गया। अब इस पेज के केस पे, क्योंकि हमने जो फ्लैग कंटेंट आया था वो रिमूव कर दिया, उसके बावजूद ऐसा इशू आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, योर पेज लॉस्ट एक्सेस सब मोनेटाइजेशन टूल बिकॉज योर कंटेंट वाज फ्लैग्ड बाय आवर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि फ्लैग्ड बाय, हाँ फ्लैग तो हुआ था, तभी तो हम रिकमेंडेशन में देखा था कि ये कंटेंट गॉट फ्लैग्ड, तो उस कंटेंट को हमने डिलीट कर दिया था, हमें पता चल गया था। मगर फिर भी वही फ्लैग बिहेवियर के वजह से टेक्नोलॉजी ने पकड़ के हमको इशू दे दिया, और इशू जो है ना तो पेज स्टेटस पे आया ना तो रिकमेंडेशन में आया, सीधा मोनेटाइजेशन को अफेक्ट कर दिया, और इस वायलेशन का नाम दिया है ऑब्जेक्टेबल एक्टिविटी। तो अब अगर इस इशू को सॉर्ट आउट करना है तो लंबा प्रोसेस लगेगा, फेसबुक से फाइट करना पड़ेगा, और वो होगा चैट सपोर्ट के थ्रू। तो अगर आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते हो देन यू कैन रीच मी, मेरे पास रीच कर सकते हो। मैं ऐसे केसेस उठा के इसको रिसॉल्व करने की भरपूर कोशिश करता हूँ, मगर वो चार्जेबल होता है। और मुझसे कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है मेरा वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका ओरिजिनल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। क्योंकि मेरे नाम से मेरा थोपड़ा यूज करके बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बना के आप लोगों को ठगने की कोशिश किया जाता है। मेरा कंसल्टेशन फी होता है 500। जब भी आप मुझे मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको 500 पे करना है, और उसके बाद 1-on-1 वीडियो कॉलिंग पे इंस्टाग्राम पे बात होता है। उससे पहले आपको 500 से ज्यादा किसी को भी पे नहीं करना है, और मैं और कहीं भी आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हूं, ना तो व्हाट्सएप पे, ना तो फेसबुक पेज पे, ना तो यूट्यूब पे, ना तो कहीं भी जगह। सिर्फ और सिर्फ मेरे वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका यूजर नेम SHIL.DIPTAN, ही यूजर नेम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी अगर डॉट या 1 स्टार कुछ भी लगा के एडिशन डिलीशन करके बनाता है वो फेक होता है, मेरा ही थोपड़ा यूज करता है। सो बी केयरफुल। अगर ये से इशू अगर आता है तो आप अभी एज ए नॉर्मल क्रिएटर क्या कर सकते, एक काम है कंटेंट डालते रहो, टाइम कुछ टाइम के बाद ठीक, मगर ये इश्यूज आने पे बहुत टाइम लगेगा, नॉर्मली जाने वाला नहीं। आप फाइट किया जा सकता है, और उस तरीके से शायद इस पेज को फिर से एक्टिव किया जा सकता है मोनेटाइजेशन को, क्योंकि फेसबुक ने अपना डिसीजन सुना दिया, और फेसबुक ने कह दिया कि हम आपके कंटेंट को अभी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये देखो 3 लेवल कंप्लीट हो गया रिव्यू का, और योर पेज एबिलिटी अर्न इज स्टिल सस्पेंडेड करके बोल दिया है। योर पेज पब्लिश्ड कंटेंट आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड डिपिक्ट और डिस्कस सब्जेक्ट इन 1 और मोर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, वही बोला है। और पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का ही इशू था, और इशू आपको पता ही है किस वजह से आया है, और ये अभी नया नया आना शुरू हुआ है। तो आप लोग केयरफुल रहिए, कोई भी एब्यूजिव वर्ड आपके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी यूज मत कर। जैसे आप हेट लिखा है, मोस्ट हेटेड, मगर आपको भी नहीं लगा होगा कि इस पे पॉलिसी इशू आ जाएगा। अरे हेटेड फूड तो हो ही सकता है, नहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकते, वो एब्यूजिव कंटेंट होता है। सो इसी के वजह से ऑब्जेक्टेबल एक्टिविटी हो। सो बी केयरफुल गाइज। होप आज के इस वीडियो से आपको काफी ज्ञान मिला। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।